कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। का पहला बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएंगी रिकॉर्ड। उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी तैयार। लखनऊ में आज भी बीजेपी की बैठक, भी असंतोष की अध्यक्षता में बैठक होगी। ऑल इंडिया सिया चांद कमेटी ने किया ऐलान, 8 जुलाई को होगी मुहर्रम की पहली तारीख। उत्तराखंड में भारी बारिश, का अलर्ट जारी, 4 धाम यात्रा 2 दिनों के लिए स्थगित। मायावती का चेन्नई दौरा, आज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को श्रद्धांजलि देंगे, पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मानसून के आने के बाद बेशक लोगों को गर्मी से राहत मिली हो, अब बारिश का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि बरसात की वजह से एक बार फिर सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बरसात के आते ही सब्जियों के दाम में उछाल देखा जा रहा है और खासकर उत्तर भारत में भारी बारिश की वजह से सड़कें और परिवहन बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से टमाटर के भाव 80 रुपए के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार टमाटर का खुदरा मूल्य 1 महीने पहले 35 रुपए था, जो कि अब बढ़कर 55 रुपए हो गया है। वहीं सब्जियों के दामों में आई उछाल का बड़ा कारण हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश बताई जा रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश बड़ी संख्या में टमाटर सप्लाई करता है, मगर बारिश के चलते नदियां उफान पर है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिसके चलते उत्तर भारत में टमाटर की सप्लाई भी कम होने लगी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल तो मानसून के दौरान टमाटर 350 रुपए किलो पहुंच गया था। और सिर्फ टमाटर ही नहीं, इसके अलावा प्याज और आलू के दाम भी लगातार उछाल मारते हुए नजर आए। जिस प्रकार से आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ, अयोध्या, कौशाम्बी, इसके अलावा प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जहां लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जिस प्रकार से गड्ढे जलमग्न नजर आ रहे हैं, इसके अलावा सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो वहीं जाम का झाम से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो जिसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार से किचन से टमाटर गायब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही सीधी तौर पर ये कहूं कि मौसम की मार लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो वही आपको बता दें कि लगातार बढ़ती दामों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर गड्ढे की समस्या भी लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां एक तरफ सरकारें पहले अलर्ट जारी कर देती है कि पूरी तैयारी हो मानसून से निपटने के लिए, लेकिन जब मानसून आता है, जब सड़कें जलमग्न नजर आती है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ बीपी यादव जुड़ चुके हैं। बीपी यादव, जिस प्रकार से मानसून ने दस्तक दे दिया है, वहां पर आज का मौसम कैसा है? लगातार जहां तक बलिया की बात की जाए तो लगातार पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और यहाँ पर जो शहरी जीवन की बात किया जाए तो शहरी जीवन का हाल बेहाल हो गया है। जी, जिस प्रकार से नगर निगम ने पहले मानसून से निपटने के दावे वादे किए, लेकिन वहां की सड़कों की क्या स्थिति है? देखिए, दावे केवल कागजों पे किए जाते हैं। अभी एक दिन पहले बलिया नगर पालिका अध्यक्ष जो संत कुमार मिठाई लाल है, उन्होंने अपने दावों की खुद ही पोल कर दी और उन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका की हालत ऐसी है कि पाकिस्तान के जैसी है। उन्होंने अपनी नगर पालिका क्षेत्र की पाकिस्तान से तुलना कर दिया। पिछले 2 सालों से वो खुद यहाँ के अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद नगर पालिका की हालत बद से बदतर हुई है। बचाती हुई गलियां, शहरों के बीच में देखा जाए टाउन हॉल सबसे पॉश इलाका माना जाता है, क्रांति मैदान, बापू भवन टाउन हॉल है, वहां पर खड़ा होना लोगों का दुर्लभ हुआ पड़ा है। जी,
आज के मौसम की हाल की बात करें तो आज कैसा मौसम है बलिया में? क्या कितने दिनों का अलर्ट है बारिश को लेकर? जी, और अलर्ट तो 1 हफ्ते का इधर जारी हुआ है कि 1 हफ्ते लगातार बारिश होती रहेगी और उसमें देखा जाए तो आज चौथा दिन है और आज भी मौसम वैसे ही है जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है। रुक-रुक के बारिश हो रही है और जब हो रही है तो जम के बारिश हो रही है। इस बारिश का कहीं न कहीं कुछ किसानों को फ़ायदा भी मिल रहा है, जी। जिनको धान की रोपाई करनी होती है। बाकी शहरी जीवन में देखा जाए और उन गाँवों में देखा जाए जहाँ पर न प्रधान व्यवस्था कर पाए हैं कि गलियों से, नालियों से पानी कैसे निकलेगी, तो वहाँ का तो जीवन थोड़ा-सा कठिन हो गया है। जी। पीपी यादव जी, जिस प्रकार से एक बार मौसम के मिजाज बदलने से कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, लेकिन इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब महंगाई का दौर देखने को मिल रहा है। जी, जी। आरती जी, मैं आपको बता दूं कि महंगाई की मार इतनी है कि आम लोगों की थाली से सब्जियां दूर हो गई हैं। जी। बारिश पड़ी है और बारिश पड़ने से सब्जियों की उपज में कटौती हुई है और उसी का नतीजा है कि आम लोगों की थाली से सब्जियां दूर हो गई हैं। सब्जियों के रेट आसमान छूने लगे हैं। जो आलू 10 से 15 रुपए हुआ करता था, इस बार आलू की तो खैर फसल भी कम हुई थी जी। और आलू इस बार सब्जियों का सरताज बन के खड़ा हुआ है और 50 से 60, 70, 80 रुपए तक आलू बिक रहा है। जी। सबसे ज्यादा टमाटर के दाम बढ़े हैं। आपके जिले में कितने रुपए किलो टमाटर बिक रहा है? जी, 80 रुपया से लेकर के 110-20 रुपया किलो तक टमाटर का दाम है इस समय। और भिंडी की जहां तक बात किया जाए, भिंडी भी 60 रुपया से 80 की रुपया चल रही है। जो 4 से 5 दिन पहले मिर्च 40 रुपया किलो हुआ करती थी, वो आज 100 से 120 रुपया किलो चल रही है। जी। यहीं लौकी की बात किया जाए तो लौकी भी सिंपल सी घिया लौकी जो होती है वो भी 60 रुपया 70 रुपए की एक पीस चल रही है। 150 रुपए किलो तक फूल गोभी हो गई है। तो एक आम आदमी के लिए सब्जियां खरीदना, 6 लोगों का अगर परिवार हो तो मिनिमम जो 1 किलो सब्जी लग जाती है और जी। वो उनके थाली में अगर सामान्य परिवार है तो ये सारी चीजें मैनेज करना आसान नहीं रह गई है। बिल्कुल, जी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। तो बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से बलिया में अभी आपने हाल देखा था कि 80 रुपए के पार टमाटर पहुंच चुका है, तो मौसम की मार अब लोगों को झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, उसकी वजह से आने जाने में और सप्लाई यानी कि जो सप्लाई होती है उसमें भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण टमाटर के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते उत्तर भारत में टमाटर की सप्लाई भी कम होने लगी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब टमाटर की कीमतें बढ़ी हों। मौसम की मार लगातार लोगों को झेलनी पड़ती है। पिछले साल की अगर बात करूं तो मानसून के दौरान टमाटर 350 रुपए किलो मिल रहा था और इस भाव को बढ़ने की लगातार कयास जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार दामों में उछाल से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से कानपुर से हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस प्रकार से अभी हमने बलिया का हाल जाना था, वहीं कानपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? की अगर बात किया कानपुर की अगर बात मौसम को लेकर बात की तो पिछले 48 घंटे से भारी जो मानसून जो है पूरी तरह से भारी बारिश हो रही है। पर कहीं ना कहीं अगर बात करें सड़कें की बात करें, ये जल भराव जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और नगर निगम के जो है कहीं ना कहीं पोल खुलते जा रहा है, क्योंकि कानपुर जो है स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी जो है स्थिति जो है बड़ी दयनीय नजर आ रही है आरती। और उसके बाद अगर बात की जाए कहीं ना कहीं कानपुर में गंगा जी और उसके बाद पांडव नदी, जो 2 नदी कानपुर से निकलती है, जिस पर जो है दोनों नदियों का पानी जो है वो जो है खतरे के ऊपर चल रहा है। उपेंद्र, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला था मानसून आने के से पहले। नगर निगम ने दावे वादे किए कि सब कुछ स्थिति ठीक है, लेकिन बारिश आती है फिर से एक बार मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। जिस तरीके से समीक्षा बैठक की बात करें जिला स्तर पे, पर कहीं ना कहीं अगर कानपुर के महापौर प्रमला पांडे हैं, उन्होंने कई अधिकारियों से जो है समीक्षा बैठक की है और एक प्राइम टीवी ने वीडियो वायरल किया था, खबर भी चली थी, प्रकाशित हुई थी। उसमें साफ साफ दिखा था कि जो किस तरीके से जलकल विभाग के या सफाई कर्मचारियों को जो है जो प्रमला पांडे उन्होंने फटकारा था, पर कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया वायरल हुआ। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो स्थिति जो सड़क और नालियों की बात की जाए तो बड़ी दयनीय है। आर्थिक जाम की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई कानपुर में?
जी अगर बात करें तो जो हल्की बारिश की बात करें तो लगातार जो है हर प्रमुख चौराहों पे जो है जो रेड सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल जो है पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जो है जाम को लेकर के कहीं ना कहीं जो है कानपुर वासियों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आरती। एक तरफ मौसम से लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन जो सब्जियां महंगी हुई है उसका सीधा असर अब किचन पर देखने को मिल रहा है। उपेंद्र जी हाँ आरती, अगर बात किया जिस तरीके से तपा के बुले करके जिस तरीके से सब्जी की फसल खराब हुई थी उसके बाद जो है अगर बात किया तो हिमाचल में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको लेकर जो है जो टमाटर जो है वो क्योंकि अगर पिछली बार अगर बात किया है तो जो टमाटर था वो 200 से 250 रुपए किलो था, और अगर वर्तमान समय बात की जाए तो टमाटर 80 रुपए किलो है। और उसके बावजूद अगर बात करें तो आलू प्याज या हरी सब्जी की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो फसल जो है वो किसानों को खराब हो चुकी है और उसका जो है जो नुकसान जो है वो आम आदमी। बिल्कुल उपेंद्र, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो लगातार महंगाई की मार आप देख रहे थे जिस प्रकार से लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा जो सब्जियां महंगी हो गई हैं उससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 80 रुपए किलो टमाटर पहुंच चुका है, लोगों की थाली से टमाटर अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा प्याज और आलू के दामों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। बारिश ने सब्जियों के दाम अब बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही उत्तर भारत में टमाटर की सप्लाई न होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आपको लगातार लोगों को बारिश की मार भी झेलनी पड़ रही है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रयागराज से हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन, जिस प्रकार से आस्था की नगरी प्रयागराज में आज का मौसम का क्या हाल है? आरती, देखिए इन दिनों प्रयागराज में भीषण गर्मी ने लोगों को पूरी तरीके से बेहाल कर रखा था। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो प्रयागराज में बीते दिनों करीब 49 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया था और ये कहा जा रहा था कि ऐसी गर्मी करीब 50 से 52 वर्ष पहले प्रयागराज में पड़ी थी। हालांकि अगर मौजूदा समय की बात करें तो बीते कई दिनों से प्रयागराज में जो मौसम का उठापटक है वो लगातार जारी है। हालांकि बीते 2-3 दिनों पूर्व से प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में जो बारिश है वो हो रही है। ऐसे में जो लोग हैं कहीं न कहीं उनको गर्मी से राहत जरूर मिल गई है, लेकिन जो मौसम का उठापटक है वो कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय प्रयागराज सहित आसपास के जो स्थान है वहां पर तेज धूप देखी जा रही है। हालांकि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि कई स्थानों पर तेज धूप निकलती है तो कई स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। ऐसे में जो बदलता मौसम है वो लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लोग हैं उनकी परेशानियां पवन, बारिश से निपटने के लिए, बारिश मानसून से निपटने के लिए कितना प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है? आपको देखिए अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी का संगम तट है और वैसे यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं इसको लेकर प्रतिदिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। गंगा यमुना में जो लगातार जलस्तर है वो कहीं न कहीं बढ़ रहा है। हालांकि जो जलस्तर है वो अभी इतना नहीं है कि लोग उसको लोगों को परेशानी हो सके। लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात करें, बाढ़ की बात करें या जिस तरीके से बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया उसकी बात करें तो बीते दिनों जल शक्ति मंत्री द्वारा प्रयागराज में आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान साफ तौर से निर्देशित किया गया कि आने वाले दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली जाए ताकि आने वाले दिनों में जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो। पवन, जिस प्रकार से अब मौसम की मार लोगों की जेब पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है, लगातार सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से जो लोग हैं उनकी परेशानी कहीं न कहीं चाहे किसी भी तरह का मौसम हो उसमें साफ तौर पर देखने को मिलती है। मौजूदा समय की बात करें तो जिस तरीके से सब्जियों के दाम में लगातार उछाल हो रहे हैं, चाहे टमाटर की बात की जाए, आलू या प्याज की बात की जाए, इनके जो दाम है वो लगातार पवन, बढ़ती हुई सब्जियों की कीमतों की आखिरकार वजह क्या सामने आ रही है?
लेकिन जो सबसे बड़ी वजह अब तो अभी तक सामने आई है, उसमें ये देखा जा रहा है कि दक्षिण भारत की तरफ से तमाम जो प्रमुख सब्जियां हैं, चाहे आलू की बात की जाए या प्याज की बात की जाए या टमाटर की बात की जाए, जो सब्जियों का राजा कहा जाता है, इन सब के जो आयात है वो दक्षिण भारत की ओर से हो रहे हैं। और दक्षिण भारत की ओर इस समय जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के चलते प्रयागराज सहित आसपास के जनपदों में ये जो प्रमुख सब्जियां हैं, इनका आयात नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं जो बारिश है उसका भी एक सबसे बड़ी वजह कही जा सकती है। और ऐसे में जो सब्जियों के दाम है और जो प्रमुख सब्जियां उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो लोग हैं उनके रसोई के साथ कहीं न कहीं जो खराब हो चुके हैं। पवन, जिस प्रकार से पहले लोग सब्जियां खरीदते थे, महंगी हो गई सब्जियां, अब कितना फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर फर्क की बात करें तो लोग कहीं न कहीं, मैंने पहले बताया कि लोगों के जो रसोई के स्वाद है वो बिगड़ चुके हैं। हालांकि लोग अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को पालने के लिए लोग खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो महंगाई है और खासकर से उन प्रमुख सब्जियों की जो अमूमन हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे आलू की बात करें, प्याज की बात करें या टमाटर की बात करें। बिल्कुल पवन, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। जहां मौसम की मार अब लोगों को झेलनी पड़ रही है, जहां एक तरफ मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से आवाजाही जाम झाम की समस्या, उसके साथ ही जगह जगह गड्ढों की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा जिस प्रकार से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि अब मौसम की वजह से सब्जियों के दाम में भी तेजी से उछाल आया है, तो वही इस उछाल का असर सीधे तौर पर किचन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के बजट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो वही उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लखनऊ में आज बड़ी और अहम बैठक का आयोजन। बीएल संतोष के नेतृत्व में बैठक होगी। बीएल संतोष के नेतृत्व में जो बैठक होगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से बीजेपी लगातार चुनावी मोड में नजर आती है और एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में आती है। जैसे तो कोई भी चुनाव नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस लेती है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो संगठन के मंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक की जाएगी और बैठक में सभी पदाधिकारी से लेकर सारे नेतागण मौजूद रहेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर क्या रणनीतियां हैं, किस तरीके से प्रत्याशी उतारना है, किस तरीके से उन 10 के 10 सीटों पर, क्योंकि पिछली बार बीजेपी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और इस बार बीजेपी 10 की 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर उम्मीदवार किसको बनाया जाए जो इस उपचुनाव को जीत सके, पहली चीज। राजेश, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से यूपी में भारी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद जो ये चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की वापसी अगर नहीं होती, कितना असर 27 के चुनाव पे पड़ सकता है? देखिए, इस 10 जो विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, तो कहीं कहीं देखा जाए उसका असर भी देखने के लिए मिलेगा इसमें। क्योंकि जनता जो है कहीं कहीं देखा जाए, जनता जो है कहीं कहीं बीजेपी से जनता का मोह भंग हो रहा है और बीजेपी से जनता जो है मुंह मोड़ रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनहट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। तेंदुखेड़ा के नंबर 1 विश्वसनीय आभूषणों में से एक रूसिया ज्वेलर्स 85 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित, जहां आपको सबसे कम ब्याज दर पर जेवर गिरवी रखा जाता है एवं मार्केट से सबसे कम बनवाई पर हॉलमार्क आभूषण उपलब्ध है। नई आबादी, सराफा मार्केट, मंडी रोड, तेंदुखेड़ा, मध्य प्रदेश। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अप्सती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश।
देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स। 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज।